गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज से अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक व्युत्पत्ति के आधार पर यानी रचना के आधार पर और स्रोत के आधार पर दो प्रकार के शब्द पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द का मतलब है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किन किन भागों में कैसे बांटा गया है और उन्हें और क्या क्या नाम दिया गया है, क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो आज शुरू कर रहे हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और इन 4 प्रकार में है एकार्थी शब्द, बहुअर्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द और समानार्थी शब्द। यानी कि एकार्थी शब्द, बहुअर्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द और समानार्थी शब्द, इनको नाम दिया गया है जो अर्थ के आधार पर है। अब सब में अर्थ है इसलिए क्या आ गया? अर्थी आ गया। अर्थी का मतलब अर्थ रखने वाला। तो शुरू करते हैं। पहला प्रकार है एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ देता हो। ठीक है, यानी कि जो शब्द किसी एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अर्थात जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ मिलते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। ठीक है, जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ ठीक है होते हैं, कर दीजिए, सॉरी, केवल एक ही अर्थ होता है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, ये कर दीजिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द बोलते हैं। यानी उसका कोई और दूसरा अर्थ ना होता हो। जैसे घर है, जल है, दिन है, वर्ष है। घर से सिर्फ घर, जल से सिर्फ जल, दिन से सिर्फ दिन, वर्ष से सिर्फ वर्ष। जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं सब एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं सब एकार्थी हैं, क्योंकि वो सिर्फ विशेष अर्थ देते हैं। तो इसका मतलब है कि वे शब्द जो क्या होते हैं, किसी वस्तु विशेष का ही अर्थ देते हों, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। तो आपके सामने 3 परिभाषाएं मैंने बता दी। तो यानी कि विशेष वस्तु का अर्थ ही देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। शायद मुझे लगता है ये अर्थ अब आपको आ गया होगा, समझ में आ गया हो। जैसे सूर्य है तो सिर्फ सूर्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, चंद्रमा है तो सिर्फ चंद्रमा के लिए प्रयोग किया जाएगा, पृथ्वी है तो सिर्फ पृथ्वी के लिए प्रयोग की जाएगी, किसी और के लिए नहीं। तो ये सब क्या है? एकार्थी शब्द है। एक बात है बहुअर्थी शब्द। बहुअर्थी शब्द का मतलब होता है ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं। अर्थात जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुअर्थी शब्द। यानी कि ऐसे अर्थ जब यानी समयानुसार, आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं? उनके अर्थ ले लेते हैं। और बहुअर्थी शब्दों के कारण ही क्या बना हुआ है? आपके जो अलंकार बनते हैं, जिन्हें आप क्या नाम देते हैं? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। यानी जहां पर एक ही शब्द के क्या होते हैं? कई अलग अलग अर्थ वाले जहां पर लिए जाते हैं, वहां आपका क्या हो जाता है? बहुअर्थी शब्द हो। यानी कि बहुअर्थी शब्द ही प्रयोग होते हैं, जिसके कारण वहां हम क्या करते हैं? अलग अर्थ लेते हैं। यदि सिर्फ एक ही अर्थ लें तो फिर यानी कि वो वाले अलंकार होंगे ही नहीं। तो वहां बहुअर्थी यानी वहां एकार्थी शब्द प्रयोग नहीं होते हैं। तो बहुअर्थी शब्द ही ज्यादातर अलंकारिकता प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ देख लेते हैं। जैसे अंग है तो अंग का शरीर होता है, अंग का पक्ष भी होता है, अंग का भाग भी होता है। ठीक है, तो अंग के 3 अर्थ बता दिए। अंग का शरीर, पक्ष है, भाग है, और भी कई। ठीक है, तो अंग का शरीर भी है, पक्ष भी है, भाग है। कुछ ही मैंने शब्द आपके लिए लिए हैं जिन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बता सकूं। इस बाद अज। अज का अर्थ होता है ब्रह्मा। अज का मतलब बकरा भी होता है। अज का मतलब शिव भी होता है। अज का मतलब जीव भी होता है। अज का मतलब कामदेव भी होता है। यानी अज का जो अर्थ है, ब्रह्मा भी है, बकरा भी है, शिव भी है, जीव भी है, कामदेव भी है। ठीक है, ये सब क्या है? अज के अर्थ हैं। ठीक है,
इसके बाद अक्षर। अक्षर का मतलब जो क्षरण ना हो, अर्थात जो क्या हो, जिसका विनाश ना हो, जिसे हम बोलते हैं अविनाशी। तो अक्षर का मतलब अविनाशी। तो जितने भी अविनाशी हैं सभी चीजें अक्षर के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। ईश्वर, वर्ण, आत्मा, शिव, विष्णु और स्थिर। और आप इसके साथ ये भी शब्द जोड़ सकते हैं कि जो क्या हो, अक्षर, यानी कि जो क्षरण ना हो, यानी कि जो स्थिर रहे, ये तो आ ही गया। और जिसमें और यही पूछा गया था उसमें क्या बोलते हैं ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई ईओ परीक्षा में। ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया था अक्षर का इनमें से कौन सा यानी कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द नहीं। वैसे बहुअर्थी शब्द ही ज्यादातर पूछते हैं। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ कि पर्यायवाची पढ़ने से अपेक्षा पर्यायवाची तो पढ़िए पढ़िए, लेकिन पर्यायवाची के साथ साथ आप लोग बहुअर्थी शब्द भी पढ़िए, तभी आप लोग पर्यायवाची शब्दों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है। इस तरह से इसके बाद हाँ, अक्षर का मतलब अविनाशी भी होता है। एक होता है अमृत। अब अमृत का अर्थ क्या क्या होता है देख लीजिए। दूध होता है, जल होता है, अमर हो जाता है, सुधा भी होता है। वही सुधा, तो सुधा का मतलब जिसका अमृत वो होता है, परिचय शब्द होता है। पारा को भी अमृत कहा जाता है, सुंदर को भी अमृत कहा जाता है, प्रिय को भी अमृत कहा जाता है, आत्मा को भी अमृत कहा जाता है। ठीक है। तो अमृत जो भी है, और शिव को भी कहा जाता है, घी को भी आत्मा कहा अमृत कहा जाता है, धन को भी अमृत कहा जाता है। और अच्छा, पारा दो बार हो गया, पारा और अन्न को भी क्या कहा जाता है, ठीक है, अमृत कहा जाता है। अब देख लीजिए अमृत, अभी भी अमृत के और भी अर्थ हैं, तो समझ में आ गया। तो अमृत का जो अर्थ है वो दूध, जल, अमर, सुधा, पारा, सुंदर, प्रिय, आत्मा, शिव, घी, धन, अन्न आदि जो है ये अमृत के बहुअर्थी शब्द। इस बात है अली। अली और आली। ठीक है। अली का मतलब, ठीक है, अली का मतलब होता है भौरा, और आली का मतलब होता है सहेली। तो अली का मतलब भ्रमर भी होता है, कोयल भी होता है, मदिरा भी होता है, बिच्छू भी होता है, कौवा भी होता है, बांध भी होता है, सेतु भी होता है। ठीक है। बांध और सेतु, सेतु अलग है, बांध अलग है। सेतु का मतलब क्या होता है, सेतु का मतलब पुल, ब्रिज। ठीक है। और पुल विदेशी शब्द है। और बांध जो क्या कहता है, बांधा जाता है पानी को रोकने के लिए। तो सेतु, बांध, कौवा, बिच्छू, मदिरा, कोयल, भ्रमर, ये सब क्या है, ये अली के अर्थ हैं। इसके बाद है आई। आई का वैसे मतलब तो सर्प होता है, लेकिन इसके बहुत अर्थ होते हैं। आई का अर्थ होता है सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, दुष्ट भी होता है, पृथ्वी भी होता है, जल भी होता है, बादल भी होता है, राहु भी होता है। वैसे इसके अलावा और भी हैं। तो अहि का अर्थ सर्प, सूर्य, दुष्ट, पृथ्वी, जल, बादल और राहु, ये सब अहि के अर्थ है। इसके बाद है कर। जैसे आप लोग सबसे ज्यादा इसके उदाहरण में पढ़ते हैं, सब लोग क्या करते हैं, तुरंत कर का ही उदाहरण देते हैं कि कर का, यानी जैसे कर है, तो कर का अर्थ होता है वो हाथ होता है, शुल्क होता है या टैक्स बोलते हैं, किरण भी होता है, काम भी होता है, विषय भी होता है। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर जो यानी कि दिया गया है, ये कर का अर्थ ये होते हैं। ठीक है। तो चलिए अब अगला लेते हैं, जिसे काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं, कनक। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो कनक का सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, आटा भी होता है, खजूर भी होता है, पलास भी होता है, फसल भी होता है। ठीक है। पीला रंग भी होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, कनक है। ठीक है। तो कनक का मतलब सोना, धतूरा, गेहूं, आटा, खजूर, पलास आदि सब क्या है, ये इसके हैं। इसके बाद खग। खग का जो अर्थ होता है, खग, खा माने होता है खेचर, यानी यानी कि खा का मतलब होता है आसमान, गा माने गमन करने वाले, अर्थात आसमान में गमन करने वाले। ठीक है। तो खग का होता है वाण,
सूर्य, ग्रह, देवता, चंद्रमा और वायु। ठीक है। और खग का मतलब आप लोग सब ज्यादा जानते हैं, पक्षी। ठीक। तो खग का अलग अर्थ होता है, मृग का अलग अर्थ होता है। और आप लोग क्या सोचते हैं कि शायद जो है ना, यानी कि खग का जो विलोम शब्द है वो मृग तो होता है। ठीक है। लेकिन मृग का अर्थ होता है, मृग मतलब यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी पर गमन करने वाला तो मृग होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी गमन करने वाले होते हैं, रहने वाले होते हैं, सभी क्या होते हैं, वो मृग होते हैं, ना कि सिर्फ हिरण होता है। इसी तरह से खग, खग का अर्थ मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है। तो खग का अर्थ मैंने क्या बताया, खग का अर्थ बताया यानी कि आसमान में विचरण करने वाले। तो आसमान में जो चलते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, खग कहा जाता है। तो आपको नाम सब आ गए, वाण है, सूर्य है, ग्रह है, देवता है, चंद्रमा है, वायु है। तो ये बहुअर्थी शब्द हो गए और एक अर्थी शब्द हो गए। यानी कि एक अर्थी शब्द जो सिर्फ एक ही वस्तु का अर्थ बताते हैं, बहुअर्थी शब्द जो क्या करते हैं, ठीक है, एक से अधिक प्रदान करते हैं अर्थ, उन्हें हम बहुअर्थी कहते हैं। इसके बाद है विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द। यानी कि जो क्या करते हैं, विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है। तो विपरीतार्थी शब्द किन्हें कहा जाता है, जो शब्द विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें विपरीतार्थी कहा जाता है। ठीक है। विपरीतार्थी का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है। तो अब इसके बाद आया, इसमें सबसे पहले हम विपरीतार्थी शब्द पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि विपरीतार्थी शब्द होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है। तो विपरीतार्थी जो शब्द होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि विपरीतार्थी शब्द विलोम शब्द होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक चीज और भी पढ़ लीजिए, विपरीतार्थी शब्द को और किन नामों जाना जाता है, यहाँ पर जगह यानी मैं भूल गया था लिखना तो यहाँ पर लिख गया हूँ। विलोम शब्द को अन्य नाम कौन से जाने जाते हैं, इन्हें विपर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, इन्हें प्रतिलोमार्थक भी कहा जाता है। तो विपरीतार्थी को यानी विपरीतार्थी, विलोम शब्द, विपर्यायवाची और प्रतिलोमार्थक, ये सब एक एक ही नाम है। अब इनमें से किसी से भी पूछे, और यूपी में कई बार पूछ चुका है, इसका विपर्यायवाची क्या होगा, तो इसमें है पूर्ण विलोम। पहला है पूर्ण विलोम। तो पूर्ण विलोम कौन होता है, पूरा विलोम, जो पूरी तरह से विलोम अर्थ प्रदान करता है। ठीक है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण विलोम बोलते हैं। पूरी तरह से, इसका मतलब है जो शब्द एकार्थी है, यानी कि सिर्फ एक अर्थ उसी अर्थ के लिए बनाया गया है, उसका जो विपरीत अर्थ प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण विलोम। ध्यान समझिएगा, बहुअर्थी नहीं, जो एक अर्थ के लिए बना हुआ है, जिस अर्थ के लिए बना है, यानी जो उसका मूल अर्थ है, उसका जब क्या करते हैं पूर्ण विलोम का मतलब, तो उसका ठीक विपरीत अर्थ मिलता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पूरा यानी पूर्ण विलोम बोलते हैं। अर्थात यानी कि जिस पूरा विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पूर्ण विलोम कहते हैं। फिर से एक बात समझ सकते हैं आप लोग कि वे शब्द जो क्या करते हैं, एक निश्चित अर्थ प्रदान करने के लिए बने हैं, उनका ठीक जो उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं उसके लिए पूर्ण विलोम होता है। अब जैसे राजा है, तो राजा किस लिए बना है, राजा शब्द किस लिए बना था, तो राजा शब्द शासन करने के लिए बना था। तो जो शासन करता है उसे राजा कहते हैं, और जो शासित होता है उसे प्रजा कहते हैं। तो राजा का क्या हो जाएगा, प्रजा। फिर इसके बाद प्राचीन का हो जाएगा नवीन। ठीक है। प्राचीन का मतलब होता है, प्राचीन शब्द सिर्फ एक के लिए है, सिर्फ एक के लिए, मैं अभी इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बना था। प्राचीन का मतलब है सबसे पुराना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नवीन। नवीन का मतलब सबसे नया, तो प्राचीन का नवीन हो गया। एक एक दो दो ही उदाहरण मैंने इनमें यानी आप लोगों को दिए हैं बेनी विलोम शब्द के। फिर इसके बाद है अपूर्ण विलोम। अपूर्ण का मतलब है कि इसमें जैसे यानी कि बहुअर्थी शब्दों के आधार पर हम क्या करते हैं, इनका निर्धारण करते हैं। बहुअर्थी शब्दों के आधार का मतलब हुआ कि जो अर्थ हम क्या करते हैं, लेते हैं, वो अलग अर्थ जो है ना लिया जाता है, मूल अर्थ से अलग हट करके जब उसका अर्थ लिया जाए, उसका जो विलोम निकलेगा उसे बोलते हैं आंशिक विलोम। तो आंशिक रूप से इसे अपूर्ण को आंशिक विलोम भी कहते हैं। आंशिक रूप से विलोम शब्द प्रदान करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं अपूर्ण विलोम।
ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अपूर्ण विलोम बोलते हैं। अब हो गया हमारा क्या, इसका है जैसे राजा, तो राजा का लोग अमीर के अर्थ में लेते हैं, राजा का मतलब वो अमीर, ठीक है। तो रंग का मतलब होता है गरीब, यानी जो अमीर है वो राजा है और जो गरीब है वो क्या है, रंग है। ये अपूर्ण विलोम है। तो क्योंकि पहले भी राजा, यानी जो जिन लोगों के पास काफी होता था धन दौलत, तो उन्हें बोल दिया जाता है कि तो भाई राजा है, ठीक है। और इसी तरह से प्राचीन का क्या हो जाएगा, नूतन, ठीक है, प्राचीन का हो जाएगा नूतन। अब अगला जो विलोम है लैंगिक विलोम। लैंगिक विलोम का मतलब होता है कि लिंग परिवर्तन के आधार पर जो विलोम बनते हैं, और ये सिर्फ सजीवों के होंगे, ठीक है। तो सजीवों के होते हैं ज्यादातर, क्योंकि परिवर्तन सजीवों का ही लिंग परिवर्तन होता है। तो लिंग परिवर्तन ही विपरीत लिंग का अर्थ प्रदान करने वाले से, तो जैसे राजा का हो गया रानी, माता का हो गया पिता, बहन का हो गया भाई, ठीक है। तो यानी कि ये लैंगिक विलोम, यानी विपरीत लिंग का अर्थ प्रदान करने वाले को हम लैंगिक विलोम कहते हैं। इस बाद आता है भावात्मक विलोम। हालांकि ये जो विलोम शब्द मैंने पढ़ा रहा हूँ, यह अभी कहीं पूछा नहीं गया, लेकिन आपको इसको जानकारी होना चाहिए। उत्तराखंड में नहीं पूछा गया, बाहर दूसरी जगहों पर पूछा गया है। भावात्मक विलोम, भावात्मक विलोम का मतलब है कि जो शब्द बना है उसका जो भावार्थ निकलता है, तो जो भावार्थ निकलता है उस अर्थ से जब विलोम शब्द बनता है उसे भावात्मक विलोम बोलते हैं। तो भावात्मक विलोम का मतलब हुआ कि भावात्मक अर्थ के आधार पर विलोम शब्द जो बताते हैं उन्हें भाव विलोम कहते हैं। भावात्मक या भाव विलोम कह सकते हैं। जैसे राजा और इसका हो गया दास। राजा का मतलब होता है यानी कि कोई भी कार्य करने वाला, और उसका होता है दास। इस तरह से प्राचीन का है अर्वाचीन, ठीक है। तो प्राचीन का हो गया अर्वाचीन और राम का हो गया रावण। भाव विलोम आपको इसमें सबसे अच्छा मिलेगा। तो राम जो है ना यानी सत्य का प्रतीक है, और रावण जो है ना असत्य का प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पर राम का क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। यहाँ पर राजा, ठीक है, राजा जो है वो अपनी आज्ञा मनवाने का प्रतीक है, और दास जो है वो आज्ञा मानने का प्रतीक है, ठीक है। तो ये हो गया अर्वाचीन, प्राचीन और ये। तो ये चार प्रकार के क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। तो विपरीतार्थी, उल्टा अर्थ प्रदान करने वाले, इसके नाम विपर्यायवाची और प्रतिलोमार्थक शब्द भी हैं। इसके चार प्रकार होते हैं। पूर्ण विलोम जो यानी कि एकार्थी शब्दों के ही हो सकते हैं। अपूर्ण विलोम या आंशिक विलोम, तो आंशिक विलोम कौन होता है, जो अलग अर्थ लिया जाता है उन्हें आंशिक विलोम कहा जाता है। लैंगिक विलोम, स्त्री का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, वो लैंगिक विलोम होता है। भाव विलोम यानी कि जो अर्थ लिया जाए भाव के आधार पर, उसे हम क्या बोलते हैं, भाव विलोम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है यानी कि इसके हम पढ़ लेते हैं यानी विपरीत अर्थ थे विलोम शब्द बनाने के नियम क्या है, यानी कैसे कैसे विलोम शब्द क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। तो विलोम शब्दों की रचना कैसे की जाती है ये हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और वैसे इतना तो महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु ये एक बार दोहरा जाएगा। कारण ये है कि हम लोग साहित्य के स्टूडेंट हैं, तो साहित्य में हमें जानना भी चाहिए कि ये बना है तो कैसे बना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द की रचना वैसे मूलतः 6 प्रकार से होती है। तो पहला हम लेते हैं उपसर्ग जोड़कर, अर्थात कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें हम उपसर्ग जोड़ दें तो यानी विलोम शब्द बन जाए, तो बिल्कुल इसको बना लेते हैं। जैसे यश है, इसमें अप लगा दीजिए तो अपयश हो जाएगा। जय है तो क्या लगा दीजिए, पराजय, यानी परा लगा दीजिए तो पराजय हो जाएगा। फिर राग है और वी लगा दीजिए तो विराग हो जाएगा, ठीक है। यश का अपयश, जय का पराजय, राग का विराग, ये क्या हो जाएगा हमारा, किससे संबंधित है, उपसर्ग यानी कि जोड़ करके। इस वजह से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग पहले से लगा होता है, उनके उपसर्गों को परिवर्तन के द्वारा बनाया जा सकता है। उपसर्ग के परिवर्तन के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उपसर्ग के जो परिवर्तन द्वारा बनाया जा सकता है उसमें आता है आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान, आ की जगह प्रा लगा दिया, संयोग की जगह वियोग लगा, यानी संग की जगह क्या, सम की जगह वी लगा दिया गया। तो आदान की जगह प्रदान हो गया, सम यानी सम की जगह
वी लगा दिया गया। तो आदान प्रदान, संयोग और वियोग, ये है उपसर्ग के परिवर्तन के द्वारा। समझ में आ गया होगा? यानी इसके लिए पहले उपसर्ग उसमें उपस्थित होना चाहिए। उन उपसर्गों को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उपसर्ग परिवर्तन द्वारा हो गया। इसके बाद है लिंग परिवर्तन द्वारा। लिंग परिवर्तन द्वारा पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे भाई का है तो बहन हो जाएगा, पति का है पत्नी हो गया, माता का है तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पिता है तो माता का हो जाएगा, पत्नी है तो पति हो जाएगा। यानी कि लिंग परिवर्तन के द्वारा क्या कह सकता है, यानी विलोम शब्द की रचना की जा सकती है। इसके बाद है प्रत्यय परिवर्तन के द्वारा। प्रत्यय परिवर्तन या प्रत्यय में परिवर्तन, ठीक है, प्रत्यय परिवर्तन या प्रत्यय में परिवर्तन बात एक ही, यानी बाहर कुछ शब्द जोड़ करके या बाहर जो जुड़ा हुआ शब्द है उसमें परिवर्तन करके जब हम क्या करते हैं, विलोम शब्द की रचना करते हैं, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यय परिवर्तन द्वारा। तो यह है गतिवान, तो गतिहीन, वान की जगह क्या कर दिया, हीन कर दिया गया। श्रीमान, श्रीमती, ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, तो ये यानी कि ये इसका प्रयोग, यानी कि वो है, बहुत से लोगों को श्रीमान का श्रीमती विलोम शब्द ही नहीं आता है कि श्रीमान का विलोम शब्द क्या होगा, तो श्रीमती होगा। दयापूर्ण है, दया शून्य, यानी दयापूर्ण, पूर्ण की जगह क्या लिख दिया गया, शून्य लिख दिया गया। तो यानी कि जो बाद में जुड़े हुए शब्द है उनमें परिवर्तन करके हम कर सकते हैं। इस बात है नंस द्वारा, यानी कि नंस एक समास होता है। नंस का मतलब होता है निषेध, यानी जहां पर हो, जहां पर किसी भी चीज की होने की बात आती है, और बहुत से शब्द हैं, मुझे लगता है कि शायद शब्दावलियों में आधे शब्द ऐसे होंगे जो क्या होंगे, हाँ वाले शब्द होंगे, यानी होने का बोध कराते हैं। तो होने के लिए जब ना होने का बोध करा दिया जाए, यानी निषेध कर दिया जाए, तो वहीं पर क्या हो जाता है, यानी नंस हो जाता है। इसका मतलब है निषेध का बोध कराना। तो निषेध द्वारा जब विलोम शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, यानी कि नंस द्वारा। तो यह है जैसे सत्य, सत्य का मतलब जहां सत्य है, और असत्य यानी जहां सत्य नहीं है, तो सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य। फिर है क्षर, क्षर का मतलब है जिसका क्षरण हो सके, और अक्षर का मतलब, अक्षर का मतलब क्या हुआ, जिसका क्षरण ना हो सके, तो आ लगा दिया गया, क्षर का हो गया, अक्षर हो गया। फिर है डर का क्या हो गया, निडर, डर का मतलब भय लगना, निडर का मतलब भय ना लगना, तो डर का क्या हो गया, निडर हो गया। इसके बाद भिन्न शब्दों द्वारा, अब सबसे ज्यादा जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो हमने देख लिया उपसर्ग को जोड़ करके, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा, प्रत्यय परिवर्तन द्वारा और नंस द्वारा, और लास्ट है हमारा छठवां भिन्न शब्दों द्वारा। तो भिन्न शब्दों द्वारा जो बनते हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग क्या करेंगे, और यानी कि विस्तार से अपना पढ़ लेते हैं। इसी में काफी जो है, जो पूछे गए हैं अभी तक शब्दावलियां, वो मैंने आप लोगों के लिए इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए, इसमें दिया गया है कटु का, यानी सीधा सीधा बदल जाएगा, कटु का हो जाएगा मधुर, उदित का है अस्त, देखिए उषा ये सही है, उषा सही है, उषा का होता है संध्या, ठीक है, उषा का होता है संध्या। और एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उषा किसी लेखक ने कविता लिखी है, आप लोगों को याद हो तो कमेंट में बता सकते हैं। उषा का होता है संध्या, उषा का मतलब होता है, हम लोग उषा बोल देते हैं तो उषा है, ठीक है। उषा का मतलब है यानी कि सूर्य के निकलने का समय, और संध्या का मतलब है सूर्य के अस्त होने से पहले का समय। इस बात है लाभ, लाभ का हानि है। फिर है मूक का होता है वाचाल, मूक का मतलब है जो बोल ना सके, वाचाल का मतलब जो बहुत बोलता हो। लघु का होता है गुरु, लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। ठीक का होता है गलत, जो आप ठीक और गलत बोलते हैं, तो ठीक हो गया, गलत हो गया। इसके बाद है ठंडा का हो गया गर्म, तो ठंडा का गर्म है। तना का जड़ हो गया, डाल का पत्ती हो गया, डाल का पत्ती होता है, याद रखिएगा, डाल का कभी आप लोग तना मत कर दीजिएगा, तो डाल का पत्ती होता है। फल का फूल होता है, और फूल का फल होता है। गृहस्थ का सन्यासी होता है। गुड़ का प्रकट होता है। टीका का भाष्य होता है।
टीका का मतलब है कुछ चीज लिखना, उसको एक्सप्लेन करना। भाष्य का मतलब होता है उसके भाव को प्रस्तुत करना। जैसे कोई गद्य यानी पद्य लिखा हुआ है, उसका आप क्या करें, उसमें टीका लिखें, मतलब उसमें आप उसका अर्थ लिख करके बताएं तो उसे टीका बोला जाता है। जब उसे और काफी ज्यादा विस्तार करके उसके कई प्रकार भावार्थ लिखें तो उसे बोलते हैं भाष्य। फिर है ठोस और तरल। तो ठोस का होता है तरल, ठोस का गैस नहीं। अब यदि गैस नहीं, तरल ना दिया हो तो अब आप ठोस का क्या करेंगे, गैस लगाएंगे। तरल का यदि ठोस नहीं दिया है तो गैस लगाएंगे। फिर है छिन्न का संलग्न। छिन्न का मतलब अलग होता है, ठीक है। छिन्न और भिन्न नहीं होता इसका। छिन्न भिन्न एक ही शब्द है। छिन्न का मतलब है काटना, अलग करना, और भिन्न का मतलब है अलग कर देना। तो दोनों एक ही है। छिन्न का होता है संलग्न यानी जोड़ने वाला, जोड़ना। चोर का साहूकार। चोर का कहीं सिपाही है, चोर का जो है ना वो नहीं होता है, तो चोर का होता है साहूकार। चोर का मतलब है चोरी करता है, साहूकार एकत्र करता है धन को। वो धन को चोरी करता है, वो धन को एकत्र करता है। चिरंतन यानी कि जो हर समय उपस्थित हो, उसका होता है नश्वर। तो चिरंतन का होता है नश्वर। फिर घना का है छितरा। घना का मतलब होता है मतलब जो इकट्ठा हो कहीं पर, तो घना का छितरा होता है। छितरा का मतलब बिखरा हुआ। जागृत, जागृत का मतलब जागा हुआ। और सुस्त का मतलब सोया हुआ। धृष्ट का मतलब होता है दुष्ट, तो इसका मतलब है विनीत या विनम्र। तो धृष्ट का कई बार पूछा गया, तो धृष्ट का विनीत या विनम्र होता है। इसके बाद ध्वंस का निर्माण। ध्वंस का मतलब है जैसे बोलते हैं विध्वंस ना, यानी कि ध्वंस का मतलब है समाप्त कर देना, गिरा देना, नष्ट करना। ध्वंस का मतलब नष्ट करना, निर्माण का मतलब बनाना। दुष्ट का होता है सज्जन, दुष्ट का है सज्जन। तन्वी का है स्थूल, ठीक है। तन्वी का स्थूल। तन्वी का मतलब है यानी तन से संबंधित है, ठीक है। तो ये इसका होता है स्थूल, ठीक है। तन्वी का कोमल भी होता है। भोगी का होता है योगी, भोग करने वाला। और योगी का मतलब क्या होता है, जो यानी कि भोग माया से किसी से कोई मतलब न हो, इसे वो योगी बोलते हैं। भूगोल और खगोल, या ध्यान दीजिएगा, भूगोल और ये खगोल, ये इसका भूगोल का विपरीतार्थक खगोल होता है, ठीक है। कोई और मत समझ लीजिएगा। फिर होता है बंदे का निंदे। बंदे का मतलब वंदना करना, और निंदे का मतलब निंदा करना। वन का होता है मरु। वन का मतलब होता है जंगल, और मरु का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। तो वन का मरु होता है। वन का पहाड़ या पृथ्वी या इस तरह में सोचिएगा। जंगल का होगा मरुस्थल। वन का मरु तो जंगल का मरुस्थल, क्योंकि वन जो है ये तत्सम शब्द है, तो मरु ही तत्सम शब्द है। समास का व्यास, और खेचर का भूचर। खेचर का मतलब है, ठीक है, वैसे जैसे खग का मृग होता है तो खेचर का भूचर, यानी जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें खेचर बोलते हैं। भूचर का मतलब जो जमीन में चलते हैं वो। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या, कि हमेशा जो विलोम शब्द होगा वो याद रखिएगा, संज्ञा का संज्ञा होगा। संज्ञा का जो विलोम होगा ना वो संज्ञा ही होगा, ठीक। सर्वनाम का सर्वनाम होगा। विशेषण का विशेषण होगा। विशेषण का विशेषण होगा। क्रिया का भी क्रिया ही होगा। क्रिया का क्रिया होगा। और खास करके वो याद रखिए, तत्सम का तत्सम ही होगा, कभी भी तद्भव नहीं होगा। और तद्भव का तद्भव होगा। अब विदेशज का विदेशज होगा। क्लियर। जैसे सत्य का कभी भी झूठ नहीं होता है, तो सत्य जो है ना वो आपका तत्सम है, तो इसका असत्य होता है। और सच का झूठ होगा, सच का कभी भी असत्य नहीं होगा। तो तत्सम का तद्भव तत्सम, और तद्भव का तद्भव ही होगा। क्लियर। विदेशज का विदेश नहीं, आगत का आगत होगा। आगत का आगत ही विलोम शब्द होगा। तो याद रखिए, वैसे आगत के विलोम शब्द हम नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले पढ़ते हैं। तो मैंने ये पढ़ाया कि संज्ञा का संज्ञा विलोम शब्द,
ठीक है। सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव, आगत का आगत शब्द ही विलोम होंगे। यह नहीं होगा कि कभी संज्ञा का क्रिया हो जाए और क्रिया का विशेषण हो जाए। तो इस बात को क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है और ध्यान रखना है। तो ओके, आज यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग जो है कल मिलेंगे। तो कल इसके आगे पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे और पर्यायवाची शब्द के प्रकार पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद और अलग अलग पढ़ेंगे अनेक अर्थी शब्द, और यानी अनेक अर्थों के यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुअर्थी शब्द तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, श्रम सूत्र भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे, शब्द युग्म पढ़ेंगे, ये सभी चीजें हम लोग क्या हो जाएंगे, यानी पढ़ेंगे। तो ओके, और आप लोगों से यही है रिक्वेस्ट कि अपने तबीयत का ध्यान रखिए, नहीं तो तबीयत खराब होने पर गड़बड़ हो जाता है, जैसे मेरी हो चुकी है। तो मिलेंगे कल, तब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।